इसके अलावा सेंट्रल माइंड की बात करें तो ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस जो है कंपनी में जो है रेवेन्यू प्रॉफिट और मार्जिन तीनों पर ही स्ट्रांग नजर आई है कंपनी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 53% की ग्रोथ देखने को मिली है, रेवेन्यू में 17% का जंप है और एबिटा में भी 61% का ग्रोथ हमें देखने को मिला। और जो है रिजल्ट के बाद 264 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है 4.20% के अपसाइड के साथ में। गौरव सर, हालिया की लिस्टेड कंपनी है, क्या किया जाए अभी? बिल्कुल देखिए, जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है, बिल्कुल एक हायर हाई हायर लो का पैटर्न हमको देखने मिला है। 20 EMA का जो सपोर्ट जोन था वो बिल्कुल भी स्टॉक ने एक भी बार ब्रेक नहीं किया, सिर्फ एक दिन ब्रेक किया हुआ था, वो भी वो ब्रेकडाउन सस्टेन करने में पॉसिबल नहीं हुआ। और निचले लेवल से फिर एक हायर हाई हायर लो की सीरीज स्टार्ट हुई 263 के लेवल के आसपास। एक आज भी आप अच्छा खासा मोमेंटम इस स्टॉक में देखोगे, तो मेरे नजरिए में ये स्टॉक अभी भी बुलिश ही नजर आ रहा है। चलिए ठीक है। अच्छा, ज्वेलरी स्टॉक से उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन रेलवे में बहुत दबाव है। आरबीएनएल की ऑर्डर बुक से स्ट्रांग है, लेकिन काउंटर क्यों नहीं चल पा रहा है? अभी 225 के भाव पर है। अगर अभी पोर्टफोलियो में है तो क्या करना चाहिए? अभी बने रहना चाहिए या फिर एग्जिट कर लिया जाए? देखिए, बिल्कुल जो PSU स्टॉक्स है, ये तो बिल्कुल मतलब आने वाले समय में एक अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर इस स्टॉक की बात की जाए तो 221 तक का अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो 221 के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एंड अगर ये क्योंकि अगर आप मैं बता डेट भी बता देता हूँ, अगर मई महीने से आप देखोगे 12 से 15 मई के बीच में ये स्टॉक ने एक 20 MA क्रॉसओवर डाउन साइड में दिखाया हुआ था। तब से ये स्टॉक बेहद ही वीक नजर आ रहा है। और कांस्टेंट आप अगर देखोगे 300 के लेवल से लेकर अभी 225 तक के लेवल्स इसने दिखा दिए हैं। तो आने वाले समय में भी ये स्टॉक अभी फिलहाल मुझे वीक ही लगता है। अगर कोई इसे होल्ड किसी ने भी इसे होल्ड कर रखा है तो 220 तक के एक स्टॉप लॉस आप इसमें बिल्कुल मेंटेन करके चलो। ठीक है। इसके अलावा कोचन शिपयार्ड को लेकर के आपकी राय जानना चाह रही हैं। शुभ जी का क्वेश्चन है, 1700 के लेवल पर इन्होंने सर बाई किया हुआ है, अभी 1403 पर चल रहा है। क्या राय रहेगी आपकी? बिल्कुल देखिए, सिमिलर चार्ट पैटर्न इसमें भी आप देख पाएंगे। 11 से 15 मई के आसपास 1700 के लेवल ब्रीच हुए थे निचले साइड पर। 20 में ब्रेकडाउन हमको देखने मिला था। और सिमिलरली स्टॉक बिल्कुल वीक नजर आ रहा है अभी भी। फिलहाल इस लेवल पर एक वीकनेस बनी हुई है। 1360 के लेवल अगर नीचे ब्रीच करता है तो बिल्कुल स्टॉक स्लिप हो सकता है 1250 से लेकर 1200 तक के लेवल का। तो अभी अगर किसी ने ये स्टॉक होल्ड कर रखा है तो आप एक बार 1360 के लेवल का वेट कर लीजिए। उसके नीचे आपको एक स्टॉप लॉस बिल्कुल बनाए रखना चाहिए। और अगर स्टॉक ऊपर ऊपरी अगर मोमेंटम दिखाता है, अगर एक थोड़ा करेक्शन इसमें आता है तो 1660 तक के लेवल के आसपास इसमें सेल ऑन राइज की सलाह रहेगी। ठीक है। इसके अलावा सर विजय डायग्नोस्टिक का चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है? 1330 के भाव पर चल रहा है, इनकी बाइंग प्राइस है 1342 की। बिल्कुल ये स्टॉक अभी भी बुलिश ही नजर आ रहा है। और आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि अगर 1342 के आसपास अगर बाइंग है तो बिल्कुल आप इसमें 1450 से लेकर 1500 तक के लेवल के लिए आप इसमें वेट कर सकते हैं। जब भी इसमें एक अपसाइड मोमेंटम आएगा, एक ब्रेकआउट बिल्कुल नजर आ सकता है। 1360 के लेवल के ऊपर एक शानदार ब्रेकआउट इसमें देखने मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा फिनोलेक्स केमिकल। सॉरी मैम, आप सर फिनोटेक्स केमिकल को लेकर के अगला सवाल है अब, क्योंकि 40 रुपए का है ये, आपकी राय रहेगी इस पर? ओके। तो अगर आप बात करेंगे FCL की, जो फिनोटेक्स केमिकल आप बोल रहे हैं, 40 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 20 MA का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। RSI क्रॉस ओवर भी आप देखेंगे एक न्यूट्रल से लेकर बुलिश मोमेंटम के साइड अभी एक ट्रेंड कर रहा है। तो आप आने वाले समय में एक 45 से लेकर 47 तक के बिल्कुल शॉर्ट टर्म में आप इसमें एक टारगेट देख सकते हैं। जबकि लॉन्ग टर्म की अगर आप बात की जाए तो अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो 55 से लेकर 60 तक के लेवल्स बिल्कुल इस स्टॉक में देखने मिलेंगे। चलिए ठीक है। इसके अलावा विकी जी का क्वेश्चन है इटर्नल को लेकर के, इनकी बाइंग प्राइस सर 330 की है और 400 शेयर है इनके पास में, इनकी बाइंग प्राइस से काफी नीचे है 286 के लेवल पर। क्या इन्हें होल्ड करना चाहिए? बिल्कुल, अगर अगर बाइंग 300 या 300 से ऊपर की है, बिल्कुल ये स्टॉक की अगर आप पिछले 10-12 सेशन की बात करें तो एक बहुत ही अच्छा खासा
मोमेंटम इस स्टॉक में देखने मिला है, और आने वाले समय में अभी भी फिलहाल ये काउंटर पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। आरएसआई की अगर आप बात करोगे तो एक बुलिश मोमेंटम ही सजेस्ट कर रहा है। ऊपरी लेवल पर अगर आप देखें तो 298 के आसपास एक ब्रेकआउट नजर आएगा। पिछले 2-3 सेशंस पहले 300 के लेवल्स स्टॉक ने रिटेस्ट किए हुए थे, जो कि सस्टेन नहीं हुए, लेकिन निचले लेवल पर एक 20 MA का सपोर्ट, काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है। तो 300 के लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट आएगा तो बिल्कुल आपके बाइंग लेवल्स के ऊपर ये स्टॉक नजर आ सकता है। और आने वाले समय में अगर आप डाउन द लाइन 6 से 8 महीने तक की अगर आप बात करें तो 350 से लेकर 380 तक के लेवल आप बिल्कुल इस स्टॉक में देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सर अशोक लेलैंड का भी चार्ट देख लीजिए। 161 के भाव पर इन्होंने खरीदारी कर रखी, 154 पर चल रहा है, आधे % की गिरावट के साथ में। लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव है। बिल्कुल देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बेहद ही शानदार है। जैसा कि हमने बात की हुई थी कि ऑटो स्टॉक, जितने भी ऑटो स्टॉक्स है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इवन उसकी वजह से ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी काफी हम्म। ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे थे। अशोक लीलैंड का जो एक डाउन मूव था वो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो 152 से लेकर 163 का एक 10 पॉइंट का एक डाउन मूव था, जो कि सॉरी एक गैप था, जो कि डाउन मूव ने वो गैप एक सक्सेसफुली फिल कर दिया था। 138 के लेवल के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, जहां पर स्टॉक ने बिल्कुल एक सपोर्ट लिया भी, एंड अपसाइड मोमेंटम एक 170 के आसपास तक का देखने मिला था। अभी फिलहाल इस स्टॉक में अगर कोई फ्रेश एंट्री करना चाहता है तो मैं बिल्कुल अवॉइड करने ही बोलूंगा। जिनकी पहले से होल्डिंग है वो 133 तक का लेवल का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन कर सकते हैं। ऊपरी लेवल की अगर आप बात की जाए तो 180 तक के लेवल आप देख सकते हैं। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है और ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो फिर 210 के लिए बिल्कुल स्टॉक तैयार है। चलिए ठीक है सर, इसके अलावा चंदन जी का सवाल है सिग्मा एडवांस को लेकर के। यहाँ से 2 साल का इनका नजरिया है, बाइंग प्राइस मेंशन नहीं करी है, लेकिन बता रहे हैं कि इनके पास 100 शेयर्स हैं इसके। 524 का भाव चल रहा है। यहाँ से 2 साल में क्या लेवल्स दिख रहे हैं? बिल्कुल, अगर आप इस स्टॉक की अगर आप बात करें तो आने वाले समय में एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अगर ये ब्रेकआउट आने वाले समय में देखने मिलता है तो आप बिल्कुल इसमें 650 से लेकर इन 1 और 2 मंथ्स की मैं बात करूं तो 650 तक के लेवल आप इसमें देख सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म की आप बात करें तो बिल्कुल 800 तक के लेवल्स आप इस स्टॉक में देख पाएंगे। चलिए ठीक है, इसके अलावा इनका एक और सवाल था हाईटेक पाइप को लेकर के। 87 पर चल रहा है। आपकी कवरेज है सर इस पर? बिल्कुल देखिए, अभी फिलहाल तो ये स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में ही है। निचले लेवल की अगर आप बात करें तो 80 का लेवल होगा डाउन लेवल, और ऊपर का लेवल अगर आप देखें तो 94 के आसपास के लेवल होंगे। अपर अपर बैंड आप कंसिडर कर सकते हैं। तो जो 82 से लेकर 95, 94, 95 तक के लेवल तक अगर आप देखें तो इसमें बिल्कुल एक कंसोलिडेशन जोन ही नजर आता है। अगर ये लेवल्स अगर आप ऊपर साइड पर अगर अगर 94 का लेवल ब्रेक करता है तभी एक 116 से लेकर 125 तक का एक अपसाइड मूव इसमें देखने मिल सकता है। अगर आप निचले लेवल की अगर आप बात करें तो 82 अगर ब्रीच करता है तो स्टॉक बिल्कुल स्लिप कर सकता है 70 तक के लेवल तक। चलिए ठीक है,